हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे एडिशन ऑफ थ्री फ्रैक्शंस। ये दो क्वेश्चंस हमारे पास में हैं जिनकी हेल्प से हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2 प्लस 2/3 प्लस 4/6। बेसिकली हमें तीन फ्रैक्शंस दी हैं जिनका एडिशन हमें करना है। तो सबसे पहला स्टेप इस तरीके के क्वेश्चंस में होता है डिनोमिनेटर्स को कंसिडर करना। डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं? किसी भी फ्रैक्शन में दो नंबर्स होते हैं। एक नंबर डिवीजन के ऊपर लिखा होता है और एक नंबर डिवीजन के नीचे लिखा होता है। ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। तो हमें इस क्वेश्चन में तीनों फ्रैक्शंस की डिनोमिनेटर्स को कंसिडर करना है। ये रहे तीनों डिनोमिनेटर्स। अब हमें चेक करना है कि ये तीनों डिनोमिनेटर्स सेम है या नहीं। क्लियरली ये तीनों डिनोमिनेटर्स सेम नहीं हैं। तो अब हमें क्या करना है? अगर हमें फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम नहीं मिलते हैं तो हम उन्हें सेम बनाते हैं। सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन तीनों नंबर्स की टेबल को हम यहाँ अलग से नोट डाउन कर लेंगे। फर्स्ट होगी 2 की टेबल, सेकंड 3 की टेबल एंड द थर्ड वन इज 6 की टेबल। इन तीनों टेबल्स को मैंने अभी 5 टाइम्स नोट डाउन किया है, 5 टाइम्स तक लिखा है। इस टेबल को कम्प्लीटली नोट डाउन करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अगर हमारा काम आधी टेबल से हो जा रहा है तो हम फिर कंप्लीट टेबल नहीं लिखेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम टेबल को एक्सटेंड कर देंगे। ऑल राइट, अब हमने टेबल नोट डाउन कर ली है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इन तीनों ही टेबल्स में हमें फाइंड करना है वो नंबर जो इन तीनों टेबल्स में कॉमन आ रहा है। यहाँ इन तीनों टेबल्स में वो नंबर है 6 जो यहाँ भी आ रहा है, इस टेबल में भी आ रहा है और 2 की टेबल में भी आ रहा है। कहने का मतलब हमें वो नंबर देखना है जो सबसे पहले कॉमन आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दें, इस टेबल में 12 एक ऐसा नंबर है जो 6 की टेबल में भी है, 3 की टेबल में भी है और 2 की टेबल को 6 टाइम एक्सटेंड करने पे हमें यहाँ भी कॉमन मिल जाएगा। लेकिन हम 12 को कंसिडर नहीं करते हैं। हमें जो पहले कॉमन आता है नंबर, जैसे कि 6 सबसे पहले कॉमन आया है, उस नंबर को कंसिडर करना है। अब जब हमारे पास में ऐसा नंबर फाइंड हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे? इन तीनों डिनोमिनेटर्स को 6 में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले हम 2 को 6 में कन्वर्ट करते हैं। तरीका क्या है? 2 को हमें एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे ये 6 में कन्वर्ट हो जाए। क्लियरली 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने से ये 6 में कन्वर्ट होता है। स्टिल अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। 3 टाइम्स में 6 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है। लेट्स मल्टीप्लाई। अब जब हम फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये फ्रैक्शन का रूल है। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि फ्रैक्शन का फॉर्म चेंज ना हो। तो क्योंकि हमने नीचे 3 का मल्टीप्लाई किया है, इसलिए हमें ऊपर भी यानी न्यूमरेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेट्स डू दैट। 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा 6 और न्यूमरेटर में 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 आएगा 1। तो ये डिनोमिनेटर 6 बन गया। नेक्स्ट डिनोमिनेटर को देखते हैं। 3 को 6 में कन्वर्ट करना है, तो इस टेबल में 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 2 टाइम्स में 6 आ रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें न्यूमरेटर को भी उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 2 जा होगा 6 एंड 2 2 जा हो जाएगा 4। नेक्स्ट जो डिनोमिनेटर है वो ऑलरेडी 6 है, इसलिए इस डिनोमिनेटर को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल राइट, तीनों डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। इसके बाद हमें क्या करना है? इस डिनोमिनेटर को यानी 6 को अलग से यहाँ डिवीजन के साइन के नीचे नोट डाउन कर लेंगे।
और न्यूमरेटर में सिर्फ इन 3 नंबर्स का एडिशन लिख देंगे, 1 + 4 + 4। ओके, 1 + 4 + 4 हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 6। अब जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जब हमारे पास में आंसर एक ऐसी फ्रैक्शन आ रही हो जहाँ पे दोनों ही नंबर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक ही नंबर की टेबल में आ रहे हो, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे 9 और 6 दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, इसलिए हमें इसे और सिंप्लीफाई करना होगा। 3 की टेबल में 9 आएगा 3 टाइम्स एंड 6 आएगा 2 टाइम्स, तो हम कैंसल आउट करते हैं। 9 को कैंसिल करने पे यहाँ 3 आएगा और 6 को कैंसिल करने पे यहाँ 2 लिखेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 3/2। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 2/5 में 3/2 ऐड करना है एंड देन 1/4 ऐड करना है। क्या करेंगे? सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को कंसिडर करेंगे। डिनोमिनेटर्स हैं 5, 2 एंड 4, जो कि फिर से इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इन तीनों नंबर्स की टेबल को यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। ये रही 5 की टेबल, दिस इज 2's टेबल और ये 4 की टेबल। अब क्या करें? जैसा हमने इस क्वेश्चन में किया था, हमें यहाँ पे वो नंबर फाइंड करना है जो तीनों टेबल्स में कॉमन है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों ही टेबल्स में कॉमन आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 4 को कंसिडर करें तो 4 यहाँ है, इसमें नहीं है। 8 को कंसिडर करें तो 8 इसमें है, यहाँ नहीं है। 16 कहीं नहीं है, 20 भी कहीं नहीं है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? इन टेबल्स को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर में भी आगे की टेबल में हो, तो हम तीनों ही टेबल्स को 10 टाइम्स तक एक्सटेंड कर देते हैं। ये टेबल अभी 5 टाइम्स तक लिखी हुई है, तो ये हमने टेबल को कंप्लीटली नोट डाउन कर लिया 10 टाइम्स तक। नाउ फिर से कंसिडर करते हैं। इस बार अगर हम चेक करें कौन सा नंबर तीनों ही टेबल्स में कॉमन आ रहा है। 20 जो है एक ऐसा नंबर है जो तीनों ही टेबल्स में पहली बार में कॉमन आता है। उससे पहले आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा जो तीनों ही टेबल्स में एक साथ आ जाए। ऑल राइट, हमने वो नंबर फाइंड कर लिया है। अब हमें डिनोमिनेटर्स को 20 में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम 5 को, इस डिनोमिनेटर को 20 में कन्वर्ट करेंगे। टेबल से हमें पता चल रहा है इट इज 5 4 ज़ा 20, तो हमें यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों ही 4 से मल्टीप्लाई होंगे। 5 4 ज़ा होगा 20 एंड 2 4 ज़ा होगा 8। नेक्स्ट डिनोमिनेटर है 2 और 2 की टेबल में ये 20 आ रहा है 10 टाइम्स में। दैट मीन्स 2 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए न्यूमरेटर भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 20 एंड 3 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इट इज 30। नेक्स्ट डिनोमिनेटर है 4। 4 की टेबल में 20 आ रहा है 5 टाइम्स, 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 5 से। डिनोमिनेटर में हमारे पास में होगा 4 इंटू 5 दैट इज 20 एंड न्यूमरेटर में 1 इंटू 5 दैट इज 1। ऑल राइट, तीनों डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे? जो नंबर हमारे पास में डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको यहाँ डिवीजन के साइन के साथ अलग से नोट कर लेंगे। सो 20 नीचे आ जाएगा और न्यूमरेटर में इन तीनों न्यूमरेटर्स का एडिशन हो जाएगा 8 + 30 + 1 like this। 8 + 30 + 1 is 39 और डिवीजन में है 20, तो हमारे पास में जो फ्रैक्शन आई वो है 39/20 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स इट।